Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the question number 1 part E from the exercise 4D. The question statement is solve the following linear equation, simultaneous linear equation by graphical method. ठीक है? So we will solve this question by using graphical method. So before going to start, you know that पहले हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देते हैं फॉर द वेरिएबल y, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हैं और उसके बाद हम इसका टेबल बना लेते हैं जो मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया। सो पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2x + 5y = 25 एंड द सेकंड वन इज़ 3x - 2y = 9। अब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं 2x + 5y = 25, तो ये 2x यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 - 2x। अब इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, दैट्स वाई मैंने इसी स्टेप में इसको डिवाइड कर दिया है ऑन बोथ साइड। सो इक्वेशंस डायरेक्ट बिकम y = 25 - 2x डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने आपको पहले भी बताया शायद कि हम जब भी वैल्यूज़ को पुट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्स की जो हम वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो है वो, अगर आपके पास फ्रैक्शनल पोर्शन नहीं होता, डिवाइड में कोई डिनोमिनेटर नहीं होता अगर उसका, तो हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 2 3 4 7 9 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास फ्रैक्शनल आ जाता है इक्वेशंस डायरेक्ट, तो उसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, आपने ऐसा नंबर लेना पड़ता है जो कि इसका मल्टीपल हो, जो कि 5 पे डिवाइड हो सके। अब जैसे लेट्स सपोज देखिए, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगी, सो ये क्या बन जाएगा, 2 1 = 2, और 25 में से जब 2 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 23 एंड विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। तो ऐसा नंबर सेलेक्ट करें कि जिसको आप पुट करें मल्टीप्लिकेशन के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि इस 5 पर डिवाइड हो सकती हो। सो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 5 = 10 आ जाएगा मेरे पास, 25 में से माइनस होगा तो ये 15 आ जाएगा। 15 देखिए 3 के 5 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 आ जाएगा मेरे पास, पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 एंड 3। नाउ पुट x = 0, x = 0 मैंने इसलिए पुट किया क्योंकि ये सारी टर्म जो है मेरे पास 0 हो जाएगी और ऊपर 25 रह जाएगा जो कि 5 के टेबल में आ सकता है। सो व्हेन आई पुट x = 0 देन आई विल गेट y = 5। सिमिलरली अब एक बार अगर आपकी किसी पॉजिटिव वैल्यू से नंबर होल आ जाते तो उसी के नेगेटिव को भी ट्राई किया करें, उससे भी समटाइम्स आपके पास होल नंबर आ सकता है। तो मैंने -5 पुट कर दिया, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 2 5 = 10, ये दोनों ऐड अप होकर 35 देंगे जो कि 7 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है, ठीक है। सो थर्ड कोऑर्डिनेट जो मेरे पास बन जाएगा वो होगा -5 एंड 7। देन हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x - 2y = 9। अब ये 3x है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, -2y था। अब हमने क्या कर देना है, -2 को बोथ साइड पे डिवाइड करना है ताकि हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव ही रहे। तो ये जब -2 इसके साथ डिवाइड हुआ तो डिनोमिनेटर में हम कभी माइनस को नहीं रखते, सो इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब इसमें अगेन आपके पास फ्रैक्शनल है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हुए आपने ख्याल रखना होगा कि ऐसा नंबर आए जो कि आपके पास जो हो 2 पे डिवाइड हो सकता हो। अब मैं अगर इसमें 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये इस टर्म को 0 कर देगा और 9 / 2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो क्या करेंगे, हम इसमें 1 पुट करेंगे ताकि ये 3 बन जाए, और 3 में से जब 9 में से जब 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, और 6 2 के टेबल में आता है, कैंसिलेशन हो जाएगी। ये जो फ्रैक्शन वाला माइनस है ये सबके साथ चलेगा, ठीक है, ये सबके साथ ही होगा, और यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा वो -3 बन जाएगा। इसी तरह मैंने इसमें -1 पुट किया, जैसे मैंने पीछे कहा था कि अगर आपकी +1 से आंसर आता होगा तो -1 से भी आ जाएगा, मतलब ऐसा मल्टीपल आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 = 3, इन दोनों को ऐड अप करेंगे 12 आ जाएगा, एंड 12 इज़ डिविजिबल बाय 2। नाउ मैंने जो है इसमें पुट किया है
3। अब 0 पुट करूँगी तो नहीं आएगा मेरे पास, थोड़ा सा मसला बन जाएगा। 1 और -1 मैं पुट कर चुकी हूँ। 2 पुट करूँगी 6 बनाएगा। 6 के बाद यहाँ से 3 आएगा। 3 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। सो मैंने 3 कर दिया ताकि 3 3 9 हो जाए। 9 में से 9 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो इस तरह से ये मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स जो इक्वेशन 1 के आए हैं, जो इक्वेशन 2 के आए हैं, इनको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं और उसी टेबल के थ्रू जो है हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। चलें ग्राफ को फिर देख लेते हैं। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बने हैं। when x = 5, y = 3, 0 एंड 5, -5 एंड 7। तो पहले हम इनको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास है when x = 5, y = 3। तो when x = 5, ठीक है, y = 3 मीन्स मैं यहाँ से जाऊँगी ऊपर, 5 से ऊपर जाएंगे हम डॉटेड लाइन के थ्रू। और कहाँ तक मैंने जाना है 3 तक, ठीक है। सो 3 से डॉटेड लाइन लेके जाएं और 5 से लेके जाएं, ठीक है। अब यहाँ से हमने यूँ जाना है यहाँ और यहाँ से यूँ, यहाँ पे ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो प्लॉट कर लेंगे हम इसको। ये मेरा आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट इसका, ठीक हो गया। देन हमारा जो है सेकंड कोऑर्डिनेट है when x = 0, ठीक है। बीच में ओरिजिन पे हमारे पास 0 होता है। सो when x = 0, y = +5। सो 0 से स्टार्ट करेंगे और y के +5 तक हम जाएंगे। तो सेकंड कोऑर्डिनेट मेरा ये बन गया। पहला ये हो गया था और दूसरा ये हो गया था। तीसरा जो है वो मेरे पास है when x = -5, ठीक है। जो ये x एक्सिस का मेरा -5 है, यहाँ से हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 7 तक। ये जो 7 है y एक्सिस का, यहाँ से स्ट्रेट जाएं और यहाँ से देन ये मेरे पास बन जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये डॉटेड लाइंस जो हैं आप पेंसिल से लगाया करें और इनको बाद में रिमूव कर दिया करें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैचअप कर देना है, ठीक है। एक स्केल रखें और उसके थ्रू इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जो है जॉइंट कर दें। इसी तरह से फिर हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड कर दिया करें। फिर हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को हमने प्लॉट करना है, जो कि है -1 -3 सॉरी +1 -3 -1 -6 3 एंड 0। तो पहला कोऑर्डिनेट है when x = 1, y = -3। अब 1 से नीचे आएंगे और कहाँ तक आएंगे, -3 तक आएंगे, ठीक है। ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेकंड है when x = -1, y = -6। तो -1 से नीचे आए टिल -6 के सामने एक डॉट लगा दें। देन थर्ड है हमारे पास when x = 3, y = 0। तो ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमने क्या कर देना है, इनको आपस में जॉइन कर देना है, ठीक है। अब ये जब हम तीनों को जॉइन करते हैं तो इस तरह से ये यहाँ, तो ये यहाँ पे आता था मेरा पॉइंट, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखें हमारी जो ये दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। सो फॉर द इंटरसेक्शन हम क्या करेंगे, हम इनको एक्सटेंड कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया करें, ना हो तो आप किसी एक लाइन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है ये वही है हमारे पास when x = 5 एंड y = 3। सो ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन सेट होता है। सो सोल्यूशन सेट को लिख लीजिएगा, ये आवर सोल्यूशन सेट इज़ 5 एंड +3। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x = 5 एंड y = 3। होप आपको क्लियर हो गया होगा।